हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू दिस नेक्स्ट पार्ट। देखो, पार्ट नंबर 6 पिछले पार्ट के अंदर भी लिखा था। एक्चुअली वो पार्ट नंबर 5 था, गलती से लिख गया था। ये है पार्ट नंबर 6। इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन जब हमारे कोई सॉइल के अंदर बार बार क्रॉपिंग होती है तो उस सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाती है। नाइट्रोजन कम हो जाता है, तब नाइट्रोजन कम होने से प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। तो उस सॉइल को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उस नाइट्रोजन की ज़रूरत को कंप्लीट करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होता है वो देखो। राइजोबियम बैक्टीरियम, पिछले क्लासों के अंदर भी ये पढ़ा था आपने। लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट सच एज बीन्स, पीज, विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फिक्स द नाइट्रोजन। देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया का जो सिम्बायोन्स होता है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिनरल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि सॉइल के अंदर मिल जाती हैं और फिर से जब प्लांट ग्रो होते हैं तो वो उसको यूज कर लेते हैं। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, और कई बार नाइट्रोजन का फिक्सेशन लाइटनिंग से हो जाता है। जो बिजलियाँ कड़कती हैं बरसात के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ओके, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। देखो, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और हमेशा एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर या हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी उसकी क्वांटिटी है उतनी ही रहेगी। उससे ज़्यादा ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता जाता है। हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर भी जो टोटल क्वांटिटी है नाइट्रोजन की वो फिक्स रहती है। कभी वो गैस में कन्वर्ट होता है, कभी मिनरल्स में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से उसका एक साइकिल चलता रहता है। चलो देखते हैं उसका कैसा साइकिल है। आर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। अर्थ के एटमॉस्फेयर में तकरीबन 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। नाइट्रोजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि जो प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक एसिड है। क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर होता है, ये सभी भी प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होते हैं। ये जरूरी चीज़ें, ये सभी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। ये नाइट्रोजन से मिलकर ही बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है और एमिनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन होता है। विटामिन भी एमिनो एसिड से बनता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट एंड एनिमल्स। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली नहीं लिया जा सकता, उसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता। ना तो प्लांट्स कर सकते हैं, ना ही एनिमल कर सकते हैं। क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सांस लेते वक्त नाइट्रोजन अंदर जाती है, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो नाइट्रोजन को कैच कर सके और बॉडी के अंदर ले जा सके। इसलिए हमारे बॉडी में सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैच कर सकता है। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका जिक्र नहीं किया था। ब्लू ग्रीन एल्गे भी बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं गैसियस फॉर्म से
मिनरल्स फॉर्म में। तो वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्सेशन का वर्क करते हैं, तो वो जिसको आसानी से अपन कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, जब इन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म से, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो ये इन सब को प्लांट रूट सिस्टम से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। प्लांट प्रोटीन को सिंथेसिस करने में नाइट्रोजन का यूज होता है, एमिनो एसिड बनता है, फिर प्लांट प्रोटीन बनती है और कई तरह के अलग अलग कंपाउंड प्लांट्स के अंदर बनते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। और जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं वो इन प्रोडक्ट को खा लेते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है और डायरेक्टली प्लांट से नाइट्रोजन दूसरे एनिमल्स के अंदर, बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ये होता है नाइट्रोजन साइकिल। देखो इसको ढंग से। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दो तरीके से कन्वर्ट होता है, लाइटनिंग से भी कंपाउंड के अंदर हो जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो बैक्टीरिया है वो इसको फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड के अंदर बदल देते हैं नाइट्रोजन को और दोनों के प्रोसेस से क्या बनता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर। अब सॉइल के अंदर एक तो उनको प्लांट यूज करते हैं, सॉइल के अंदर जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर प्लांट को खाते हैं एनिमल्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स। वो एनिमल्स के बाद में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है एक्सक्रेशन से, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकालते हैं वो एक्सक्रेशन से वापस किस में मिल जाता है, सॉइल के अंदर, और वो भी क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन कंपाउंड को बैक्टीरिया वापस से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो मेन फंक्शन फिक्स करने का काम भी बैक्टीरिया का होता है और वापस गैसियस फॉर्म में बदलने का वर्क भी बैक्टीरिया का होता है, और वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। ओके, ये होता है नाइट्रोजन का साइकिल। इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू ऑल।